हेलो व्यूवर्स, यूटीवी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप लोगों से जुड़ा हुआ वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो का जो टाइटल है वो है नशा। नशा समाज में व्याप्त एक ऐसी बीमारी है जो होती तो किसी एक व्यक्ति को है, लेकिन उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो उस बीमारी के दुष्परिणाम से ग्रसित रहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन कारणों से अवगत कराऊंगा जिनके कारण कोई व्यक्ति नशे में पड़ता है। दूसरा, उनके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। और तीसरा, आप नशे से किस प्रकार से दूर हट सकते हो, उसके दुष्परिणामों से कैसे बच सकते हो, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। नशा होता क्या है? नशा, एडिक्शन हम कहेंगे किसे? नशा क्या है? नशा होता है आनंद का भ्रम। अब आनंद, जॉय या एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, इन शब्दों से हम आनंद को परिभाषित कर सकते हैं। आनंद, वास्तविक आनंद क्या होता है? कोई कार्य हम ऐसा करें जिससे हमें खुशी मिले, हमारे आसपास के लोगों को खुशी मिले, वह आनंद होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक नया मोबाइल खरीदता है तो उसको मोबाइल खरीदने का आनंद होता है। कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है तो उसको झूला झूलने में आनंद आ रहा है। ये वास्तविक आनंद है, जिसको वास्तव में कोई चीज़ हो रही है और हम उसको महसूस कर रहे हैं, ये होता है रियल आनंद, रियल एंजॉयमेंट बोल सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति किसी ऐसे पदार्थ का सेवन करता है जिससे उसको कुछ समय के लिए, 1 घंटे, 2 घंटे, 2 दिन, उसको ऐसा महसूस होता है कि वो आनंद की स्थिति में है, जिसको हम मद भी बोल सकते हैं, मद की स्थिति में है, उसको हम नशा कहते हैं। और हमारे समाज में बहुत सारे नशे व्याप्त हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से नशे हैं हमारे समाज में व्याप्त, तो छोटे से लगाकर बड़े नशे की हम बात करेंगे और ये रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि नशे में व्यक्ति पड़ता क्यों है। पहला जो नशा है या नशा करने का कारण है, उसको मैं मानूंगा हमारा सामाजिक परिवेश। हमारे आसपास कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर रहता होगा जो किसी ना किसी प्रकार का नशा करता है। उस चीज को देख करके, उस परिवेश को देख करके जिस व्यक्ति ने कभी नशा नहीं किया है वो नशा करना शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए मेरे घर में मेरे कोई भाई हैं, बड़े भाई हैं, और वो सिगरेट पी रहे हैं, तो उनको देख करके मेरे मन में भी आएगा कि सिगरेट पीने से इनको कुछ अचीव हो रहा है, कुछ प्राप्त हो रहा है, तो मैं क्यों ना इसको एक बार करके देखूं। और नशा एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी आदत लगने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो पहला कारण हो गया सामाजिक परिवेश। और भी कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सभा चल रही है, कोई शादी विवाह में, तो हमारे जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ मनुवार के तौर पर नशीली चीज़ों का वो चलन होता है। तो मान लीजिए किसी सभा में शराब का मनवार हो रही है, तो कोई नहीं पीने वाला व्यक्ति जब देखता है कि भाई ये अच्छे काम में कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो शायद इसका कुछ अच्छा परिणाम होता होगा, इस चक्कर में व्यक्ति शराब पीना शुरू कर देता है कि पी के देख लेते हैं। दूसरा, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल, अपने आप को अपग्रेडेड बनाने का भ्रम, जिसको आज की जनरेशन ऐसे बोल सकती है कि कूल है, हम अपग्रेडेड हैं। सिगरेट पीता हुआ छोटा सा बच्चा, 10th 12th में पढ़ने वाला बच्चा या 8th में पढ़ने वाला बच्चा सिगरेट पी रहा है और अपने आप को सुपरलेटिव दिखा रहा है, तो ये लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। कोई व्यक्ति, जैसे हम गानों में, और एक बड़ी ही बीच में मेरे को अच्छी बात याद आ गई है
किसी का नाम नहीं लूँगा, क्या पता कॉपीराइट आ जाए, लेकिन हमारे राजस्थान के कुछ ऐसे कलाकार हैं जो नशे पे वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी के तौर पर उनको पेश करते हैं, अपने आप को पेश करते हैं। उनको नहीं पता, उनके लिए तो कॉमेडी हो जाती है, लेकिन जो परिवार में कोई व्यक्ति नशा करके वो वास्तविक रूप से वो जो हरकतें कॉमेडी के तौर पे बता रहे हैं, वैसा उनके घर में जब रियल होता है तो घर वालों को क्या महसूस होता है, कभी जाके उनसे मिल के आए। तो लाइफ स्टाइल का हिस्सा अपने आप को कि भाई मैं शराब पी के जब डांस करूँगा तो अच्छा लगूँगा, या मैं शराब पीऊँगा तो मेरे को डांस करना आ जाएगा, या मैं शराब पीने के बाद ये काम कर लूँगा, वो कर लूँगा, या कोई भी नशा करने के बाद ये काम कर लूँगा। तो ये लाइफ स्टाइल का हिस्सा हो जाता है। तीसरा, लोगों की बहानेबाजी। तीसरा कारण ये भी बहुत प्रचलित है, बहाना बोल सकता हूँ मैं, नशे का बहाना, शुरुआत करने का बहाना। और ये भी अपने पाश्चात्य संस्कृति की ही देन है। किसी व्यक्ति का कोई नुकसान हो जाता है तो उसको दुख है, तो आसपास वाले उसको सजेशन देंगे, दुखी है थोड़ा सा ये नशा कर ले, शराब पी ले तो तेरा दुख कम हो जाएगा। अब शराब पीने से कैसे तेरा दुख दर्द कम हो रहा है मुझे नहीं पता। कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो उसको वो बहाना मिल गया कि मैं फ़ेल हो गया। एक और चीज़ जो सबसे मेरे को लगता है कि आज के टाइम में बिल्कुल फिट बैठती है, कहीं पे लड़का लड़की का रिलेशन ब्रेकअप होता है और वीडियो भी ऐसे ही बना के पेश किए जाते हैं, तो वो ब्रेकअप के बाद वो शराबी वाली एटीट्यूड चलती है और उसको लोग देखते हैं और देखकर सीखते हैं। बहाना बना के मेरा ब्रेकअप हो गया और तो मैं अब है वो शराब पीना शुरू कर दूंगा। तो ये तीसरा बहाना। एक और, जो निचले तबके के लोग होते हैं, गरीब जो मजदूरी करते हैं, देहाती करते हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हमने दिन भर हार्डवर्क किया है तो शाम को अगर हम थोड़ा सा नशा कर लेंगे तो हमें नींद अच्छी आएगी। अरे भाई तेरी मेहनत का नशा ही है जो तेरे को नींद दिलाने के लिए काफ़ी है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार का नशा करता है। चौथा, सुलभता, सुलभता से उपलब्धता। आसानी से मिलने के कारण आज आराम से एक 6-7 साल का बच्चा भी दुकान पर से जाकर के किसी भी प्रकार का नशा खरीद लेता है। तो एक रीज़न ये भी है, भाई मान लो कोई बड़ा व्यक्ति है, वो शराब की दुकान पे जाए उसको मिल जाएगी, लेकिन कोई बच्चा भी जाता है तो उसको भी प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो सुलभता से उपलब्धता होगी तो इससे भी नशे का प्रचलन बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से, मेरे मानने में ये कुछ रीजंस थे जो नशे को करवाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब मैं आपको आगे वीडियो के इस पार्ट में ये बताऊंगा कि प्रत्येक नशा या नशे के कौन कौन से प्रकार हैं, उनके किस कारण से, उनमें कौन से ऐसे पदार्थ मौजूद है जिसकी वजह से है वो उनको आनंद का भ्रम होता है और उनसे क्या क्या नुकसान होता है। सबसे जो प्रचलित नशा है और बहुत ही सिंपल है, आसानी से, और लोग ऐसा मानते हैं उससे कोई नुकसान नहीं होगा, वो है तंबाकू और गुटखा। जब से पाउच प्रथा चली है, पाउच प्रथा शायद आप समझ गए होंगे, आपने देखा होगा गुटखा है या तंबाकू है, एक पाउच में मिलता है। ये पाउच 1 रुपये का भी मिलता है, 2 रुपये का भी मिलता है, 5 रुपये का भी मिलता है, 10 रुपये का भी मिलता है। ये जो राशि है ये हर माँ बाप अपने संतान को ऐसे ही दे देगी और उसका हिसाब नहीं पूछेंगे। अब वो 10 रुपये दिए हैं, 10 रुपये तक का नशा करना आदमी ने शुरू कर दिया क्योंकि आसानी से मिल जाता है। गुटखा है क्या वास्तव में? पहले तो तंबाकू की बात करते हैं कि तंबाकू किससे प्राप्त होता है। सोलहवें कुल का एक पादप होता है जिसका नाम है
टिएना टोबेकम। इसकी पत्तियों को सुखा करके तंबाकू प्राप्त किया जाता है। और इस तंबाकू के अंदर जो एल्कोलॉइड होता है, एल्कोलॉइड वो पदार्थ है जिससे नशा आता है, यानी आनंद का भ्रम होता है, उसका नाम है निकोटीन। तो ये आपको ध्यान भी रखना है कि तंबाकू का जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो है निकोटीन। इस निकोटीन की वजह से ही ये अपन को कुछ क्षण के लिए नशा आता है। अब इसका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है? गुटखे के रूप में। तो गुटखा क्या होता है? गुटखा सुगंधित सुपारी, कत्था, चूना और कुछ प्रकार के तेल, खाद्य तेल, इन सबको आपस में मिलाकर और इनके साथ जब तंबाकू को मिला दिया जाता है तो ये बन जाता है गुटखा। अब मुझे तो नहीं पता, मैंने कभी देखा नहीं है कि गुटखा कहाँ बनता है, कैसे बनता है, लेकिन ऐसा सुना जाता है, कहीं से सुना था मैंने कि गुटखे में इन पदार्थों के साथ में पीस कर बारीक कांच भी डाल दिया जाता है। तो वो कांच क्या करता है, जब आपके जबड़े में या मुंह में इधर उधर लगता है तो उसमें छोटे छोटे कट लग जाते हैं, और तंबाकू के अंदर मौजूद ये निकोटीन है वो खून में मिल जाता है, जिसकी वजह से कुछ क्षण के लिए आप एक नशे वाली हालत में हो जाते हो और फिर आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। पहले स्टार्टिंग में कोई व्यक्ति है 2-4 दानों से स्टार्ट करता है और फिर रोज की 10-12 ये जो पाउच पड़ता है उसका निर्वहन करता है। अब गुटखा या तंबाकू खाने से क्या क्या नुकसान है? सबसे बड़ा नुकसान तो एक वीडियो में मैंने पहले बता भी दिया है, वो है कैंसर। मुंह का हो जाएगा, गले का हो जाएगा, ये तो सबसे ज़्यादा होता है मुंह और गले का तंबाकू की वजह से। तो कैंसर हो सकता है। एक और रोग है जिसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग, और ये तो हर गुटखा खाने वाले व्यक्ति को हो रखा है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हर गुटखा खाने वाले व्यक्ति को हो रखा है। इस रोग में क्या होता है, लगातार निरंतर गुटखा खाने वाला है ना, एक पाउच खाएगा, वो खत्म हो गया है, उसका असर दूसरा मुंह में डाल देगा, तो निरंतर अपने जबड़े का वो क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। इस वजह से जबड़े कठोर हो जाते हैं। इस बीमारी को सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अपने हाथ की जो 4 उंगलियां हैं उतनी वो उंगलियां हैं मुंह में नहीं जा पाती, यानी मुंह है वो पूरा नहीं खुल पाता, फिर खाने में उसको होती है समस्या, जबड़ा कठोर हो जाएगा। और ये हर व्यक्ति को हो रखी। इसका दुष्परिणाम अभी नहीं दिखेगा, जब वो यंग ब्लड है तब नहीं दिखेगा, जब वो बूढ़ा होगा ना तब दिखेगा, क्योंकि जब दांत भी नहीं रहेंगे और जबड़ा भी नहीं रहेगा, खाएगा क्या, भूख से मर जाएगा। असर अभी नहीं होता सबम्यूकस फाइब्रोसिस का, लेकिन बाद में होता है। तो गुटखा और तंबाकू के तो ये नुकसान है और मेन इंग्रेडिएंट इनका यही रहता है। एक और, तंबाकू को सिगरेट में भरकर भी पिया जाता है। सिगरेट हो गई, या फिर अपन चिलम बोल सकते हैं, हुक्का बोल सकते हैं, इनमें भी सीधा भर के आग जला करके इनका सेवन किया जाता है। मतलब इनको जलाने से जो धुआं प्राप्त होता है उसको ग्रहण करके नशा महसूस किया जाता है। लेकिन नुकसान क्या है इसका? जो धुआं आप निकोटीन एल्कोलॉइड के साथ ले रहे हो उसमें होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का काम है आपके रक्त को गाढ़ा करना। जब अधिक मात्रा में ये शरीर में जाएगी तो रक्त को गाढ़ा कर देगी। रक्त को गाढ़ा करने से रक्त का परिवहन शरीर में ठीक तरीके से नहीं होगा, जिसका भी दुष्परिणाम बाद में जाके आपको देखना पड़ेगा। और इस वजह से जो
रोग होगा वो होगा फेफड़े का कैंसर। वैसे ही जो ये धूम्रपान करते हैं उनको आप दौड़ा के देख लो, ज़्यादा नहीं दौड़ पाएंगे क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन उतनी जाएगी ही नहीं, फ्लो ही नहीं कर पाएगी। तो ये सबसे सिंपल आसानी से उपलब्ध होने वाले नशे हैं गुटखा, सिगरेट और तंबाकू। अगला जो नशे का प्रकार है या नशे का तरीका है वो है सर्वाधिक प्रचलित और समाज में हद से ज़्यादा प्रचलन में होने वाला नशा शराब या अल्कोहल। शराब द्रव मात्रा में मिलने वाला पदार्थ है, पेय पदार्थ है, जिसको पीने के बाद आदमी आनंद के भ्रम की स्थिति में चला जाएगा। मेरे हिसाब से दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में अलग अलग देशों में अलग अलग रूप में जो किया जाने वाला नशा है वो है शराब। अल्कोहल जो होता है वो एक प्रकार का रसायन है जिसका नाम है एथिल अल्कोहल और C2H5OH इसका रासायनिक सूत्र है। इसको किसी चीज़ में मिला करके पीना, कंपनी वाले बनाते हैं वैसे तो शराब, आम आदमी किसी और तरीके से बनाता होगा, मंडिया स्टार्च से उसका किण्वन करके एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है और उसको फिर पिया जाता है। ये सर्वाधिक मात्रा में किया जाने वाला नशा इसलिए भी है क्योंकि यह बहुत ये आसान तरीके से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, लोग इस नशे को इसलिए भी पसंद करते हैं कि इसका जो लेवल है, नशे का लेवल है यानी आनंद के भ्रम का जो लेवल है वो थोड़े लंबे समय तक बना रहता है। शराब का असर लंबे समय तक बना रहता है। लंबे समय तक का मतलब 1-2 साल से नहीं है, लंबे समय का मतलब 8 से 12 घंटे तक 250 ml प्योर अल्कोहल नहीं, शराब का जो है असर रहता है। छोटा सा पौवा आता है तो वो 8 से 12 घंटे तक व्यक्ति को उस आनंद की स्थिति में रखता है। तो ये तो था शराब के जो इंग्रेडिएंट है और क्यों करता है व्यक्ति नशा, उससे रिलेटेड फैक्ट्स। अब इसका असर क्या रहता है? जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसमें मौजूद ये जो एथिल अल्कोहल है खून में मिलके दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत कर देता है। अब जब व्यक्ति शुरू में ये नशा करता है तो दिमाग शांत हो जाता है, व्यक्ति को नींद अच्छी आती है, खाना वगैरह अच्छा लगता है, तो उस व्यक्ति को लगता है कि यार ये अपने ऊपर इतना असर कर नहीं रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने शराब पीने की जो चीज़ ये टाइमिंग रहती है उसको बढ़ा देता है, क्वांटिटी जो रहती है उसको बढ़ा देता है और बढ़ाने के साथ ही इसकी आदत पड़ जाती। अब जो शराब दिमाग को शांत कर रहे थे वह अब दिमाग का शरीर पर जो नियंत्रण है उसको रोक रही है। तो आप देख लो, कोई भी व्यक्ति जो शराब पीता है, शराब पीने के बाद उसके ना तो जबान पे उसका कंट्रोल रहता है ना उसके हाथों पैरों पे उसका कंट्रोल रहता है। अगर रहता तो व्यक्ति सीधा सीधा ही चलता, लड़खड़ाता नहीं। तो शराब का जो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है वो यही है कि जो अपना मानसिक स्तर है वह गिर जाता है और दिमाग का शरीर के अन्य हिस्सों पर कंट्रोल नहीं रहता है नशे की स्थिति में। अब व्यक्ति शराब पी करके ऐसा हो जाता है कि अब उसको शराब नहीं मिलेगी, उस दौरान वह चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाएगा और शराब को प्राप्त करने के लिए वह कुछ भी कर देगा। अब घर वाले शराब भी की उन आदतों से परेशान हो गए हैं तो वो क्या करते हैं, उनको पैसा देना बंद कर देते हैं। इस कंडीशन में वह व्यक्ति, जैसे पति है तो वो अपनी पत्नी को मारना शुरू कर देगा, बच्चों को मारना शुरू कर देगा, उनको प्रताड़ना करना शुरू कर देगा। घर से बाहर जाएगा तो लोगों से
उधार मांगना शुरू कर देगा, नहीं देगा तो उनसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देगा। वहाँ भी अगर उससे पूर्ति नहीं होती है तो वो सामाजिक परिवेश में चोरी जैसी आपराधिक गतिविधियां करना भी शुरू कर देगा। और आप एक हिस्ट्री सर्वे कर लीजिए कि जितने भी क्राइम होते हैं उनमें से ज़्यादातर जो क्राइम है, अपराध है, वो नशे की स्थिति में होते हैं। नशे के हालात में व्यक्ति किसी भी प्रकार के अपराध की प्रवृत्ति को अंजाम दे देता है। शराब पीने से व्यक्ति का मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक तीनों प्रकार का, इसके साथ मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और सामाजिक हर क्षेत्र में व्यक्ति का स्तर गिर जाता है। कोई शराबी व्यक्ति को ये थोड़ी कहेगा गाओ आओ साहब बीच में पधारो, नहीं कहेगा। उसकी सामाजिक हानि भी होती है, मानसिक हानि भी होती है, और शरीर का तो वैसे ही बेड़ा गर्क करता है ही है। अब शराब पीने से वास्तव में और क्या नुकसान होता है? शराब जब शरीर में जाती है तो यकृत से पीत रस निकलता है, यकृत से निकलेगा पीत रस और शराब, ये दोनों मिलकर के एक विषैला पदार्थ बनाते हैं। ये विषैला पदार्थ शरीर के आंतरिक अंगों को धीरे धीरे सड़ाना शुरू कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार है ना, शराबी व्यक्तियों को उल्टियाँ हो जाती है तो शरीर उस विषैले पदार्थ को बाहर फेंकने की कोशिश करता है। तो ये होगा। अब यकृत कितने टाइम तक इस चीज़ को कंट्रोल करेगा? तो सबसे पहला काम जो होता है शराब का, वो यकृत को खराब करना होता है। यकृत खराब तो व्यक्ति का डाइजेशन सिस्टम खराब, डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र खराब, तो पाचन तंत्र खराब होने में भूख में कमी आ जाएगी और उसका शरीर धीरे 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 कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि व्यक्ति को भले आप खाना ही मत दो, भूख लगेगी नहीं, लेकिन आप उसको शराब पिला दो, वो उस अवस्था में एक्टिव रहेगा। और अंत ऐसा आएगा कि उस व्यक्ति को मरना पड़ेगा। तो ये शराब के बारे में थी नॉलेज। अगला जो पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, उसका नाम है अफीम। अफीम या ओपियम। अफीम पेपेवर सोमनीफेरम पेरम, ये इसका वानस्पतिक नाम है, प्रतीक नाम है। बॉटनिकल नेम ऑफ अफीम इज पेपेवर सोमनीफेरम। ये एकमात्र ऐसा पौधा है जिसके हर भाग यानी जड़, तना, पत्ती, फल, हर भाग से नशा होता है। इसके किसी भी पार्ट को अगर आप इस्तेमाल करोगे उससे नशा हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से इसके फल का उपयोग नशे के लिए किया जाता है। अब ये पौधा दिखता कैसा है? तो आपने कपास का पौधा देखा होगा, सेम वैसे के वैसे ये पेपेवर सोमनीफेरम यानी अफीम का पौधा होगा, बिल्कुल एज इट इज। और फल भी कैसा होगा? कपास के पौधे की तरह ही होगा। अब कपास का जो फल होता है जब वो कच्ची अवस्था में होता है, तो अगर आप उसके चीरा लगाते हो तो उसमें से एक द्रव निकलता है, क्योंकि वो कच्चा है, ठीक है। उसी प्रकार जब ये कच्चा होता है तो अगर इससे चीरा लगाएंगे तो इससे एक लिक्विड निकलेगा सफ़ेद रंग का, जिसको इकट्ठा करके अफीम और अफीम के उत्पाद बनाए जाते हैं। सर्वाधिक प्रयोग अफीम का भी मनोवार के तौर पर ज़्यादा किया जाता है। अफीम के अंदर जो एल्कोलॉइड पाए जाते हैं वो है मार्फिन,
पेपेवरीन, सोमेनिफेरिन और निकोटीन। मॉर्फिन, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है या सीमा पर किसी सैनिक को गोली लग गई है या पथरी का बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या बहुत भयानक किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, तो उसको अंत में मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जो किसी भी प्रकार के दर्द को समाप्त कर देता है। वो दवाइयों के लिए इसकी अफीम की खेती की जाती है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए इसका वो उपज पैदा करते हैं और कपास के साथ इसकी बुआई कर देते हैं और फिर उसका गलत उपयोग करते हैं। तो ये एल्कोनॉइड इसमें पाए जाते हैं और ये जो नशा है सबसे खराब नशा है, क्योंकि एक नशा, दो प्रकार के नशे कह सकते हैं अपन। एक नशा वो रहता है जिसमें शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता लेकिन दिमाग पर नियंत्रण रहता है, जैसे शराब है। शराब में शुरुआती दौर में व्यक्ति के दिमाग पर नियंत्रण रहता है, शरीर पर नहीं रहता है, लेकिन उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन दूसरे प्रकार का जो नशा होता है उसमें व्यक्ति के दिमाग पर नियंत्रण नहीं रहता है और अफीम उसी प्रकार का नशा है। अफीम से स्मैक वगैरह बनाया जाता है। अमल जो हमारे राजस्थान में मनोहार के तौर पर सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग बनाया जाता है और उपयोग में लिया जाता है। तो ये नशा करने के बाद में व्यक्ति के दिमाग पर उसका नियंत्रण नहीं रहता है, वो एकदम सुन्न की अवस्था में रहता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे यहाँ हाथ पर एक सुन्न होने का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो ये वाला हिस्सा शायद सुन्न पड़ जाएगा, फिर आप लाठी मारो, इसमें चाकू डालो, कीले डालो, पत्थर पटको, इस हाथ पर कोई असर पड़ना नहीं है क्योंकि ये सुन्न की अवस्था में है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो स्मैक, अमल या अफीम का जो सेवन करते हैं व्यक्ति, उनका दिमाग पूर्ण रूप से सुन्न हो जाता है। अब उनको नहीं पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उन्हें क्या कहा जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं। और सर्वाधिक आपराधिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो इसी प्रकार के नशे को करते हैं। व्यूअर्स, मैंने आपको कुछ ही नशों के बारे में बताया है इस वीडियो में। बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि नशे का जो अंत होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयावह होता है, क्योंकि नशा एक आनंद का भ्रम है, वास्तविक नशा नहीं होता है। इससे निजात कैसे पाए? इससे निजात पाने के लिए मैं अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति से आपको परिचित करवाऊँगा जो इन चीज़ों से गुजरा है और गुजरने के बाद वह आज समाज सेवी बना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ एक बात का संदेश देना चाहूँगा कि ये वीडियो उस हर व्यक्ति को एक बार ज़रूर दिखा देना जिसके घर में किसी न किसी प्रकार का एडिक्ट है, क्योंकि नशा नहीं है, नशा एक बीमारी है। और ये बीमारी जिस व्यक्ति को होती है वो इससे नुकसान जितना नहीं करता है खुद का, उतना अपने आसपास में अपने बच्चों, बीवियों, माँ बाप, भाई बहन, समाज और देश का नुकसान कर देता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का अगले पार्ट का आप इंतज़ार कीजिए। शायद ये वीडियो और इसका अगला पार्ट किसी एक व्यक्ति की भी अगर ज़िंदगी बचा पाएगा तो मेरा वीडियो बनाना सिद्ध हो जाएगा। धन्यवाद।